अरे साहब, साहब आपके पैसे। अरे साहब सुनिए, साहब, अरे साहब, साहब, अरे रुकिए साहब। चले गए साहब तो। अब ये इतने सारे पैसे हम कैसे लौटाएंगे साहब को? हे भगवान, ये क्या? लगता है ये साहब का कार्ड है और इस पे ये उन्हीं का एड्रेस है। हाँ ठीक है, घर जाके देकर आते हैं। नमस्ते मैम साहब, वो ये शोएब का ही घर है ना? हाँ यही घर है, बोलो। मैम साहब वो अभी ना थोड़ी देर पहले वहां से निकल रहे थे साहब, तो उनके पैसे गिर गए। इतने सारे पैसे? शोएब भी ना पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। हाँ ठीक है, मैं शोएब को दे दूंगी। हाँ मैम साहब, आप पक्का दे दोगे ना? पक्का दे दूंगी। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे हस्बैंड है वो, अपने पति के पैसे थोड़ा ना चुराऊंगी। दे दूंगी, जाओ तुम अपना काम करो और थैंक यू। ठीक है मैम साहब। सरीना, सरीना। हाँ दीदी। आ बैठ। देख पैसे तेरे न्यू आईफोन के लिए। बट आप तो कह रहे थे अभी बजट नहीं है। बजट का क्या करना, तुझे तो पता है ना तेरे जीजू कितने लापरवाह हैं। उन्होंने रास्ते में ही पैसे गिरा दिए थे। अभी एक आंटी आई, उन्होंने वापस करे। अब तेरा फोन आ जाएगा इन पैसों से। दीदी आपको नहीं लगता आपको पैसे दीदी को वापस करने चाहिए? क्यों वापस करने चाहिए? और वैसे भी उन्हें पता कैसे चलेगा? उन्होंने तो गिरा दिए थे ना, उन्हें तो याद भी नहीं होगा। उन्हें क्यों बताना है? तो अपना फोन ले ले पकड़। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, ठीक है? खाने के लिए बना देती हो? अभी तक तुमने कुछ बनाया नहीं? नहीं अभी तो नहीं बनाया। वो मुझे लगा जब तुम आओगे तो तब भी बना दूंगी, साथ के साथ गरम गरम। यार शताक्षी दिन भर ऑफिस पे काम करना होता है, इंसान लंच के टाइम पे घर पे आता है, अगर उसको लंच के टाइम पे भी खाना नहीं मिला तो फिर क्या फायदा? और तुम दिन भर बैठी करती क्या हो जो तुम टाइम से खाना भी नहीं बना सकती? बस 5 मिनट लगेगा ना, मैं अभी बना देती हूँ। बस रहने दो, 5 मिनट की जरूरत नहीं है। मैं बाहर ही जा रहा हूँ, वहीं से कुछ खा लूंगा या कुछ ऑर्डर कर लूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई आया था मेरे पीठ पीछे? नहीं, कोई भी नहीं आया था। पक्का कोई नहीं आया था? हाँ पक्का, कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता नहीं दूंगी। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे साहब, साहब आप यहाँ? साहब आपको आपके पैसे मिल गए ना? कौन से पैसे? साहब वो सुबह सुबह जब आप यहाँ से निकले थे ना, आपके पैसे गिर गए थे। मैंने कितनी आवाजें लगाई आपको पीछे से, पर आपने सुना ही नहीं। आप गाड़ी में बैठ के चले गए। वो तो अच्छा हुआ आपके पैसों के अंदर आपका कार्ड था। आपका एड्रेस देख के मैं आपके पैसे आपकी बीवी को देकर आई हूँ घर पे जाके। आपको मिल गए ना सारे पैसे? नहीं मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले अभी तक। नहीं मिले? पर साहब हम कसम खा के कहते हैं, हम आपके सारे पैसे ना आपके घर पे देकर आए हैं आपकी पत्नी को। हो सकता है शायद वो भूल गई हो, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है साहब। अच्छा सुनो आंटी, क्या हुआ? थोड़ा परेशान सी लग रही हो, कोई बात है तो बताओ मुझे। साहब अब क्या बताएं, आपकी मदद करने के चक्कर में ना हमारा बहुत नुकसान हो गया। कैसा नुकसान? जिस बिल्डिंग का हम कूड़ा उठाते हैं ना, उनका सबका कूड़ा उठा के हम यहीं रोड पे खड़े थे जब आप निकले, और कूड़े की गाड़ी आने वाली थी, उनको वो कूड़ा देना था। आपकी मदद करने के चक्कर में आपके पीछे दौड़ गए हम आपके पैसे लेकर, और पीछे से वो गाड़ी वाले ना पूरा कूड़ेदान ही उठा कर ले गए। अब बिल्डिंग वाले कह रहे हैं कि मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे, और वो कूड़ेदान के पैसे भी कह रहे 1500 रुपए में मुझे ही भरने पड़ेंगे। अब साहब आप बताओ, इस उम्र में मुझे कौन काम देगा और मैं कहाँ जाऊंगी? मुश्किल से ये काम लगा था, इसी से मैं अपना पेट भरती थी, कोई आगे पीछे है भी नहीं। अच्छा आप परेशान मत हो, जो भी आपका नुकसान हुआ ना मेरी वजह से वो मैं भर दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए काम करना होगा। काम? हाँ साहब बताइए ना क्या करना है। बताता हूँ। तू फिर आ गई? अब क्या हुआ? मेम साहब वो सुबह ना साहब के मैंने पूरे पैसे नहीं दिए थे, मेरे मन में लालच आ गया था, बाकी के पैसे ये। मुझे तो लगा था तू बहुत ईमानदार औरत है कि पैसे वापस करने घर तक आ गई, तो मैंने तुझे थैंक यू बोल दिया। लेकिन तूने लालच कर ही लिया ना।
इतने सारे पैसे देख के किसी का भी ईमान डगमगा जाता है, तेरा भी डगमगा गया। ऐसे ना लालच नहीं करते, जिसके पैसे हैं उसको वापस करने चाहिए। लालच ना बहुत बुरी भला होती है। अब तो तुझे थैंक यू बोलने का भी मन नहीं कर रहा। चल जा अपना काम कर। मुझे तो लगता है आज भगवान ना हम पे बहुत ज्यादा मेहरबान है। वो कहते हैं ना, भगवान देता है तो पूरा छप्पर फाड़ के देता है। अभी वो दोबारा आई थी, फिर और पैसे दे गई। लेकिन दीदी मेरे फोन के पैसे तो कंप्लीट हो गए हैं, आप जीजू को वापस कर दो। हाँ, तेरे फोन के पैसे तो पूरे हो गए, लेकिन फोन लेने जाएंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे क्या? शॉपिंग भी तो करके आएंगे साथ में। हाँ क्या बात, आज दोनों बहनें बहुत खुश लग रही हो। वो कुछ नहीं, बस दीदी जोक सुना रही थी तो इसलिए। हाँ, वो बस हंसी आ गई। अच्छा, अच्छी बात है, हंसना भी चाहिए। मुझे ये बताओ, कोई आया था मेरे पीठ पीछे? तुम बार बार ये सेम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? कोई भी नहीं आया था। कोई आएगा तो मैं तुम्हें बता नहीं दूंगी क्या? पक्का कोई नहीं आया था? नहीं, कोई भी नहीं आया। कौन आएगा? आंटी सुनो, फिर तो आप इनको भी नहीं जानते होंगे। नहीं, मैं इनको क्यों जानूंगी? बस करो शताक्षी, और कितना ज्यादा झूठ बोलोगी? मेरी पत्नी होकर मुझसे झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? सुबह ऑफिस जाते हुए मेरे पैसे गिर गए थे और वो पैसे उठाकर आंटी ने तुम्हें ला कर दिए, और तुम बोल रहे हो कि मेरे पीठ पीछे कोई नहीं आया। किस बात की इतनी मजबूरी थी शताक्षी, जो मुझसे इतना झूठ बोलना पड़ा तुम्हें, वो भी चंद पैसों के लिए? तो मैं क्या करती शुएब? मैं तुमसे कितने दिन से पैसे मांग रही हूँ। मैंने कितनी बार बोल दिया कि मेरी बहन को फोन चाहिए। उसका पुराना फोन कितना खराब हो रहा है। वैसे भी उसके सारे फ्रेंड आईफोन चलाते हैं, तो उसको आईफोन चाहिए था। तो मैंने बस पैसे उसको दे दिए उसके फोन के लिए। मैंने सोचा तुम्हें क्या ही पता चलेगा। पता नहीं चलेगा? देखो, पता तो चल गया सब कुछ, और चोरी ना कभी छुपती नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैं सरीना को पैसों के लिए मना करता या उसको फोन ना दिलाता? इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और शताक्षी, तुम्हें पता है ना, औरत घर की लक्ष्मी होती है, और घर की लक्ष्मी ही अगर घर में चोरी करे तो उस घर में कभी जिंदगी में बरकत नहीं होती। और एक पत्नी होकर तुम मेरे ही घर में रहकर मेरे घर में चोरी कर रही हो, ये कोई शोभा देता है एक पत्नी को? और ना जाने मेरे पीठ पीछे तुम क्या करते हो ये दोनों बहनें मिलके, मुझे तो इसका अंदाजा भी नहीं है। सॉरी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। सॉरी की कोई बात नहीं, वो जो पैसे थे वापस करो मुझे। जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। थैंक यू सो मच आंटी। आज के टाइम में इतने ईमानदार लोग कोई होते नहीं है, वरना इतने सारे पैसे देखकर तो किसी का भी ईमान डोल सकता है। लेकिन आपकी अच्छाई देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि आप मेरे घर पे मेरे ही पैसे वापस करने आ गई। आंटी, जो नुकसान हुआ था आपका, ये उसकी छोटी सी भरपाई मेरी तरफ से। नहीं साहब, इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, ये आप रख लो बेटा समझ के। अच्छा ठीक है, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम चलते हैं।